हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये वाला प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। मैंने इसी तरह के बेटा और प्रश्न करवा रखे हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं इसी तरह से बेटा आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में एक एक प्रश्न लेकर आ रही हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली आपकी ये वीडियो आती रहेंगी। छोटे छोटे एक एक प्रश्न एक एक वीडियो में आते रहेंगे। इसलिए बेटा ध्यान से बहुत सरल तरीके से इस वाले प्रश्न को समझो और करो। परीक्षा में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिद्ध करो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपसे प्रश्न आए कि ऐसी संख्या एक अपरिमेय है, सिद्ध कर दो, तो आप हमेशा मान लोगे उसके विपरीत। यानी कि हमने माना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है बेटा? परिमेय संख्या है। तो यहां लिखो माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा विपरीत मानना है, इतना याद रखना। परिमेय संख्या है, ये बेटा तरीका है इन सवालों को लगाने का। परिमेय संख्या है। अब मैंने आपको हर बार बताया है बेटा, प्रश्नावली 1.2 में, प्रश्नावली 1.1 में मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 की क्लास देख लो जाकर। अब देखो, अगर ये बेटा एक परिमेय संख्या है तो क्या हम इसको परिमेय के बराबर नहीं लिख सकते? 5√2 कैसी संख्या है मेरे बच्चे? परिमेय। और परिमेय क्या होती है? p/q की फॉर्म में जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। तो ये संख्या परिमेय संख्या है। और यहाँ पर परिमेय संख्या की खासियत मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर बेटा नीचे वाला q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जब भी हम p और q से कॉमन लेंगे तो हमको क्या कॉमन मिलेगा? 1। और जिस संख्या में 1 कॉमन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। तो यहाँ पर p और q क्या है बेटा? सह अभाज्य है। क्या है बेटा? सह अभाज्य है। p और q कैसे हैं? सह अभाज्य है। देखो एग्जाम में ना एक एक लाइन के एक एक शब्द के नंबर मिलते हैं, इसलिए एक एक स्टेप बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। √2 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो जो बेटा एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ। देखो जो ये वाला हमने प्रश्न किया था ना पिछली वाली क्लास में, उसमें देखो इस वाली स्टेप के बाद हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते थे, लेकिन इसमें बेटा वर्ग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आगे हल हो रहा है अपने ही आप। √2 है ना, बराबर लिखो, p लिखो, बटा लगाओ, इस 5 को नीचे भेज दो और q को लिख दो, है ना। इतनी हमारी संख्या बन गई। अब ये सवाल हल हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो √2 आपकी कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय है। कैसी है बेटा? अपरिमेय है, ठीक है ना। और जो ये संख्या बनी p/q के संग 5 बैठ गया। देखो p/q आपकी परिमेय थी, अगर उसके संग मैं 5 बैठा दूं, 1 बैठा दूं, 3 बैठा दूं तो वो रहेगी तो परिमेय ही, अपनी प्रकृति थोड़ी ना बदल देगी। तो ये वाली संख्या पूरी कैसी है? p/5q। ये आपकी है बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बस ये सवाल हल हो गया। अब थोड़ी सी मेरी बात को सुन लो और लाइनें लिख देंगे हम लोग। देखो कभी भी बेटा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। अतः यहाँ से इस बात का विरोध हो रहा है कि अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या हो गई। नहीं, अपरिमेय संख्या किसके बराबर हो गई? परिमेय के। और ये चीज तो गलत है भाई। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या सदैव अपरिमेय के ही बराबर होगी। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर क्या होगी? नहीं होगी। अतः यहाँ से विरोध की स्थिति बन रही है ना। विरोध बोले तो झगड़ा की, लड़ाई की। अपरिमेय कह रहा है मैं परिमेय बनूंगा, परिमेय कहता है कि तुम कभी परिमेय नहीं बन सकते, है ना। परिमेय कहता है या परिमेय से कि तुम कभी भी परिमेय नहीं बन सकते। तो यहाँ से बेटा क्या हो गई? लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई, विरोध की स्थिति बन गई। तो यहाँ से लिख दो बेटा, यहाँ से लिख दो, यहाँ से लिख दो, यहाँ से लैंग्वेज में लिख दो। लिखो लिखो अपरिमेय संख्या, लिखो यहाँ अपरिमेय संख्या, लिखो यहाँ यहाँ बड़ा हो गया पेन, 1 सेकेंड, लेजर से साफ करो, ठीक है। यहाँ क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
परिमेय के बराबर है, परिमेय के बराबर है, बराबर है, बराबर है। किंतु 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 हम जानते हैं, 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 हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कभी भी, कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती, कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय 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 संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी क्या नहीं होती, कभी भी परिमेय नहीं होती, कभी भी परिमेय परिमेय नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ठीक है ना। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमने क्या माना था कि ये परिमेय है, परिमेय नहीं है। कैसी है? गलत है कल्पना, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, लिख दो। अतः अतः 5√2, 5√2 एक कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो बड़े ही प्यार से। स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास में मैं एक और प्रश्न लेकर आऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक बेटा इस वाले प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।